आदरणीय शिक्षक एवं मैडम और बच्चे, आप सभी को धन्यवाद इसलिए कि यहाँ पर भी चर्चा हो रही है, परीक्षा पे चर्चा 2024, है ना। जैसा कि सर ने आप लोगों को परीक्षा के पूर्व क्या क्या तैयारी करके जाना है और क्या क्या नहीं करना है, ये सारी बातें आप लोगों को सर ने पहले अवगत करा दिया है। तो मैं ये चाहूँगा कि बच्चों, जैसे कि हम परीक्षा देने जाते हैं तो बिल्कुल अपने को अपना जो दिमाग है और कहना चाहिए जो पूर्व तैयारी है उसके हिसाब से हमको परीक्षा हॉल पे जाना चाहिए और परीक्षा दे कर के वापस आना चाहिए। और पढ़ाई आप ऐसा करें कि बिल्कुल साइलेंट मोड पे, मतलब एकदम अपना जो पढ़ाई का जो माहौल है वो बिल्कुल एकदम सरल और सहज होना चाहिए, ताकि जो पढ़ें आप वो याद रहे। और मैं ये चाहूँगा कि आप सभी बच्चे, कक्षा 10वीं के बच्चे सब पास हो और अच्छे अंकों से पास हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। थैंक यू। इसके बाद हमारे साथ में हमारे आदरणीय GL बाडिवा सर आपको मार्गदर्शन देंगे। बच्चों, मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय GL बाडिवा सर। बहुत बहुत धन्यवाद रघुवंश सर, प्राचार्य महोदय, हमारे मैडम और जो हमारे शिक्षक साथी के साथ साथ में जो छात्र और छात्रा हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर होता क्या है कि हम जब पेपर देने जाते हैं तो कुछ बच्चे एकदम बिल्कुल घबरा जाते हैं। हमें घबराना नहीं है। पेपर है क्या? पेपर है क्या? पेपर को एक स्लोली लीजिए, बिल्कुल बढ़िया, कि हम जितना हो सकते अच्छे से कर सकते हैं और करते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्वार्टरली एग्ज़ाम देते हैं हम लोग, हाफ ईयरली देते हैं, और जितना अच्छा हो सके हम दोनों सीख लेते हैं वैसे भी कि हमें करना क्या है। हड़बड़ाहट में हम लोग कई बार ऐसा होता है कि जिस क्वेश्चन को हम करना चाहते हैं उसका हम आंसर ही भूल जाते हैं, और ये देखने में आता है। अक्सर हम लोग जब बोर्ड के एग्ज़ाम चेक करते हैं, पेपर चेक करते हैं, तो मैंने कई बार देखा हूँ कि जिन बच्चों ने क्वेश्चन 1 का या फिर 10 का कर, तो क्या कर देते हैं उन लोग, मार्क जो 10 का है वहाँ पे कभी कभी 1 कर देते हैं और 1 जगह में 11 भी आ जाता है। वहाँ दिक्कत किसे बनती है? आपको नहीं बनती, वहाँ जो चेकिंग करने वाले जो शिक्षक लोग होते हैं उन्हें प्रॉब्लम जाती है। अरे कई बार होता है, मैंने पिछले बार भी एकदम चेक किया था तो उसमें भी ऐसे हुआ था। अथवा चेक करते हैं हम लोग, तो अथवा जब लिखते हैं तो क्वेश्चन लिखिए पहले बाकायदा, फिर अथवा लिखिए कि भाई किसका अथवा है। सिर्फ अथवा लिख देने से आपका पेपर सॉल्व नहीं होगा। सामने वाला भी जो चेक करने वाला होगा उसको मालूम होना चाहिए कि आप लोग आंसर किस क्वेश्चन का लिख रहे हो। तो आपको वाली बात ज्ञात होना चाहिए कि हम पहले क्या करें, क्वेश्चन का क्या लिखें, फर्स्ट क्रमांक लिखें कि कौन से क्रमांक का क्वेश्चन है। इसके बाद लिखिए वहाँ पर उसका आंसर, तभी आपका पूर्ण होगा। लेकिन आंसर ऐसा नहीं लिख देना, जिस क्वेश्चन का आपको बहुत ही प्यारा पहले क्या हो आंसर याद हो, उन क्वेश्चनों को पहले क्या करें आप लोग सॉल्व करें। जरूर नहीं है कि आपका सिर्फ 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बन रहा हो, आपको कभी कभी 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्या होता है पहले इजी बनता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ क्या करें 2 मार्क्स वाले पहले सॉल्व करें। आप क्या कर सकें 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को क्या करें, आपने यहाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 22 प्लस आंसर। क्या करें क्वेश्चन नंबर 22, इसके बाद क्या करें वहाँ पे आंसर लिखिए और उसको बहुत प्यारा लिखिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास में 3 घंटे पर्याप्त होते हैं। हम हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन सिर्फ नंबर डाल देते हैं। क्या करते हैं, नंबर डाल देते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और क्या कहते हैं हम लोग कि हम क्वेश्चन इसके बाद में उसका आंसर हल कर लेंगे, और हमें वो क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं कर पाते। तो बहुत सी गड़बड़ी ऐसी होती हैं, तो आप उन्हीं क्वेश्चन को हल कीजिए जो आपसे भली प्रकार से क्या होती हैं बनती हैं।
ना कि आप उन क्वेश्चन पर ध्यान दें जो आपसे नहीं बनती है। आप जैसे जैसे जाओगे, आप जैसे जैसे क्वेश्चन को हल करते जाओगे, स्वाभाविक है कि वो क्वेश्चन का आंसर आपको आगे आते जाएगा। क्योंकि हमने क्या किए, 10 माह क्या किए हम लोगों ने, इसी क्वेश्चन को आंसर सॉल्व किए हैं। और हमने सॉल्व करते क्या किए हैं, कहीं ना कहीं उन क्वेश्चनों का आंसर पढ़े हैं हम लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने उस पर ज़्यादातर गौर नहीं किया है। किया या क्या नहीं किया है। और ये गौर करने का कारण क्या है कि हमने क्या किए, उसी तरह की एक क्वेश्चन नहीं होती, बहुत सारी क्वेश्चन होती है, लेकिन आंसर क्या होता है कि क्वेश्चन का एक जैसे मिलते जुलते आता है। कैसे आता है, मिलते जुलते आता है, आंसर गलत नहीं है। और अक्सर क्या होता है, हम क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन क्या करें, समझें। हर क्वेश्चन को आप क्या करें, 1 से 2 बार समझ लीजिए, आंसर आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा, आपको सामने पृष्ठभूमि जैसे तैयार हो जाएगा। आप उससे अच्छे से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो हिंदी है और जो सामाजिक है ना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे इनके। आप हिंदी में परिभाषा लिख दीजिए, समास, संज्ञा, ना है ना, उसी प्रकार से सामाजिक में क्या आएगा, परिभाषा लिखिए। और विशेषकर हम लोग लंबा चौड़ा लिखने के बजाय उसके पॉइंट लिखें। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बाकायदा 5 पॉइंट लिखिए और उनका 2-2 लाइन पे क्या कर दीजिए, वर्णन कर दीजिए। आपके बहुत बढ़िया 4 नंबर ऑलरेडी मिल जाएंगे। कितने नंबर को लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको कितने शब्दों में लिखना है, 120 शब्दों में लिखना है। कितना में लिखना, 120 शब्दों में लिखना है। इसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आती हैं, तो उसको कितना में लिखेंगे आप लोग, 75, कितने 75 शब्दों में लिखना है। और 2 शब्दों को मान समझते हो, सिर्फ 2 अंक वाले में कितने 30 शब्दों में लिखना है। तो 30 शब्द हम कैसे लिखेंगे, नापते लिखेंगे क्या, कैसे लिखोगे बेटा, कैसे लिखेंगे, 1 लाइन या फिर ज़्यादा ज़्यादा 2 लाइन, 1 लाइन या 2 लाइन का हम 3 शब्द क्या कर सकते हैं, आंसर एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है। उसी प्रकार से आते हैं हमारे पास में 75 मार्क्स वाले क्वेश्चन, है ना। तो क्या करेंगे आप लोग, 75 नंबर है कि उसमें सिर्फ अंक नापना थोड़ी है कि भाई 75 कहाँ तक लिखूंगे मैं। उसमें क्या करना है, 4 लाइन लिख दीजिए, आपके 75 के हो जाएंगे, शब्द हो जाएंगे। कितने शब्द हो जाएंगे, 75 शब्द। नापना नहीं है हमें, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बस 10-15 वो नापते चले जा रहे हैं, 75 शब्द जब तक नहीं आ रहे तब तक हम लिखते जा रहे हैं, वैसे कुछ नहीं करना। उसी प्रकार से 120 शब्दों में लिखना है हम लोग को क्वेश्चन का आंसर। तो क्या करना है हमको, 5 से 6-7 लाइन आप आराम से लिख सकते हो। और ज़्यादातर होगा कि हम लोग क्या करें, जब हम लोग लिखते हैं तो पहले क्या करें, उनके पॉइंट बनाएं। क्या करें, पॉइंट बनाएं। जितने ज़्यादा पॉइंट में लिखोगे आपका क्वेश्चन का आंसर उतना बहुत ही बढ़िया और शानदार रहेगा, है ना। हर क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो आप बढ़िया पॉइंट बना के लिख सकते हैं। लेकिन 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें पॉइंट कहाँ बनाओगे, नहीं बना सकते। उसके लिए तो हम उसके लिए वैसे 30 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लाइनों पे। पर अगर कई जगह ऐसा होता है कि हमें परिभाषा भी लिखना अनिवार्य हो जाता है ना। और हर पॉइंट पे आपके क्या होती है, मार्क्स होती है। परिभाषा लिखूंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे आपको, निष्कर्ष पे मार्क्स मिलेंगे और उसके महत्व पर भी मार्क्स मिलेंगे, जैसे कि हमारे रघुवंश सर ने हमको पहले ही बता दिए थे। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के लिए। इसके पश्चात हम आदरणीय श्री दिनेश कुमार चौरिया सर को यहाँ मंच पर आमंत्रित करेंगे। आदरणीय दिनेश चौरिया सर आपके बीच में उपस्थित हैं और आपको परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन दे रहे हैं। आदरणीय दिनेश चौरिया सर। हम जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, है ना। तो हमें क्या डरना बिल्कुल भी नहीं है। डर से हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, कभी कभी प्रश्न पढ़ते हैं लेकिन आधा अधूरा पढ़े और उसमें अपने को लगा कि ये हमको याद है, मगर वो प्रश्न याद तो है लेकिन उसको आगे का अपन ने पढ़े च नहीं। उसमें नहीं अगर एक शब्द जुड़ गया तो
गड़बड़ हो जाता ना। इसलिए परीक्षा हॉल में जब बैठते हैं पेपर करने के लिए तो पेपर को पूरा प्रश्न पढ़ें, ना कि उसको आधा अधूरा जल्दबाजी में पढ़ के और कुछ उत्तर उसका दिए, है ना। और डरना बिल्कुल भी नहीं है। उसमें जैसे छोटे छोटे प्रश्न जो आते हैं उनको देखें और पहले हल करें, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न जो रहते हैं अपने को समझ उनकी रहती है ना। कोई छोटा प्रश्न अगर है वो बन रहा है तो धीरे धीरे प्रश्नों की जो अपनी संख्या कम होती है धीरे धीरे तो अपना थोड़ा बोझ कम होता है कि नहीं, उससे अपने को थोड़ा रिलैक्स होता है, टेंशन जो अपना है वो कम होता है, दबाव अपने ऊपर कम हो जाता है ना। और दबाव तो अपने को लेना ही नहीं है कि नहीं। तो छोटे छोटे प्रश्न जो हैं उनको समझ के अगर कोई प्रश्न नहीं अगर अपने से बन रहा है तो उसके बाद भी अपने को घबराना नहीं है, उसको थोड़ा सोचें, उस पर विचार करें और उसको लिखने की कोशिश करें। प्रश्न छोड़कर ही नहीं आना है ना। अगर उसमें अपन उसके समझ से अगर थोड़ा कुछ लिखते हैं, कुछ तो सही लिखेंगे, क्योंकि अपन ने इतने दिन अगर पढ़े हैं तो उसके बारे में कुछ तो अपने को बनेगा, है ना। जैसे छोटी छोटी अगर कोई प्रश्न पूछ लिया गया है कि इसकी जैसे किसी भी चीज़ की, जैसे रस की परिभाषा लिखते हुए उसके प्रकार लिखो या अंग लिखो, है ना। तो अपने को जितना बन रहा है कम से कम पहले उतना तो व्यवस्थित लिखना है। उसके बाद ऐसा नहीं कि अपने को उसके अंग नहीं मालूम तो अपन ने प्रश्न छोड़ दिए, उसको छोड़ना नहीं है। उसकी परिभाषाएं लिखो, उसके बाद अपने से उसके अंग बन रहे हैं तो वो लिखो। वो प्रकार अगर उसने पूछा है तो मतलब धीरे धीरे बनते जाएंगे, और नहीं तो अगर अपन एक ही चीज़ पर या एक ही किसी विषय वस्तु पर वहीं अड़ गए या रुक गए तो आगे का अपना जो है पेपर वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो बन रहा है उनको पहले करो और धीरे धीरे सोच के, और जितना बन रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं बन रहा थोड़ा बना छोड़ दिए, नहीं, जितना बन रहा है कम से कम उसको तो हल करना ही है अपने को। और जैसे अपने प्रश्न जो होते हैं जैसे एप्लीकेशन है या छोटी छोटी परिभाषाएं अपने को आती है ना। तो जैसे एप्लीकेशन अगर अपने को कुछ नहीं बन पाई, होता है ना कभी कभी, अगर आ जाता है तो अपने को उसमें क्या करना है, जो हमने बताए हैं उसको जमाना, कैसे उसको जमाना है वो तो सबको बताए ना। तो कम से कम वैसे अगर पहले हेडिंग जमाएंगे, उसके बाद उसका विषय, धीरे धीरे नीचे जैसे क्रम में जाते जाएंगे अपने को, तो विषय तक अगर अपन आए तो अपना कितना मतलब सॉल्व हो गया प्रश्न, आधा हो गया ना। फिर वो क्या पूछा है उसने, किस विषय पे है, क्या अपन उससे आग्रह करना चाह रहे हैं, तो उस पे जमाए थोड़ा। और फिर जो नीचे है तो अपन नीचे तो अपन जो खुद लिख रहे हैं उनकी रहती है प्रार्थी, दिनांक, ऐसे धीरे धीरे उनको जमाएंगे। नहीं भी अगर बन रहा है तो जमाने की अगर कोशिश करेंगे तो मेरा मानना है कि अपन 4 नंबर का अगर है तो 3 नंबर का पूरा उसको जमा लेंगे। नहीं है बन रहा उसके बाद भी कोशिश करेंगे तो। वैसे ही आपको दिमाग पे लोड ले लिया उन्होंने कि ये एप्लीकेशन आ गई या ये प्रश्न आ गया, तो अपने को नहीं मालूम, तो नहीं मालूम से नहीं, उसको जमाने की कोशिश अपन ने सीखे हैं, क्योंकि उस चीज को बनाना सीखे हैं तो उसको बनाने की कोशिश करो। तो मेरा मानना है कि आपका 75% वह प्रश्न हल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इस प्रकार अपने को एकदम निडर होकर और बिल्कुल सूझबूझ के साथ पेपर को क्या करना है, हल करना है, बगैर टेंशन के। और मेरा मानना है कि अपने जितने भी विद्यार्थी जो हैं उसमें से कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो अपने समझ से प्रश्नों को हल नहीं कर सकता। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, धैर्य रखना है और धीरे धीरे पेपर हल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हमारे बीच में आदरणीय चौरिया सर ने अपने महत्वपूर्ण विचार यहाँ पर रखे। इसके बाद मैं परम आदरणीय श्रीमती माला चौरिया मैडम जी से
निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर आएं और अपने महत्वपूर्ण विचार संस्कृत विषय से संबंध में यहाँ पर रखें। आदरणीय माला चौरिया मैडम। आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, सर जी और मैडम जी और हमारे जो आज के भविष्य हैं, हमारे छात्र और छात्राएं, सभी के सामने हम यहाँ पर किस पे चर्चा कर रहे हैं? परीक्षा पे चर्चा। जैसे हमारे आदरणीय सर जी ने बताया कि सबसे पहला हमारा स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, है ना। स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है, इसलिए हमको अब से लेकर पेपर होने तक अच्छा खाना खाना है, हल्का खाना खाना है और ख़ास करके मानसिक टेंशन नहीं लेना है। जितना पढ़ लिए, जैसा पढ़ लिए उसको ही समझ के पढ़ना है ना। और ये नहीं सोचना है कि अब हमने पहले तो कुछ नहीं पढ़े, अब इतने दिन में सब कुछ कर लें। तो नींद का विशेष ध्यान रखें। पहले आप लोग सोते थे 7-8 घंटे और एकदम से कहें कि हमारी 3-4 घंटे में नींद हो जाए, तो वो कभी संभव नहीं है। आप एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन बीमार हो जाओगे। और ख़ास करके एग्ज़ाम के दिन कई बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो पहले कुछ नहीं पढ़ते और एग्ज़ाम के दिन सारी रात नहीं सोते, टेंशन में मात्र, है ना। तो ना वो पढ़ पाते हैं ना कुछ कर पाते हो, फिर परीक्षा हॉल में जाते हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इस चीज़ पे ध्यान देना है। और 14 पॉइंट सर जी के बताए थे, पढ़ाई ऐसी करनी है अपने को, मतलब ये सोच के ना करना घर में दिखावा करते हुए नहीं करना है। अगर एक दोस्त रह रहा तो दूसरे देख मैं इतना पढ़ रहा हूँ, ऐसा अपने को बिल्कुल नहीं करना है कि मम्मी पापा जी जब तक देख रहे हैं तो पुस्तक खोल लिए। खोलने से कुछ नहीं होता है। खोलने से कुछ होता है क्या? नहीं होता है। जब हम पुस्तक खोल के बैठे या किसी विषय पे पढ़े तो उसको समझते हुए पढ़ना है कि हमको समझ में आए। भले आप 4-5 घंटे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, 1-8 घंटे पढ़ लिए, फिर थोड़ा सा खा लिए, थोड़ा सा घूम लिए, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लिए। अगर आप कहोगे कि हमारा एग्ज़ाम है, हम एकदम से 5-6 घंटे बैठ के पढ़ लें तो मन नहीं लगता है। इसके लिए थोड़ा टाइम पढ़ना है, थोड़ा घूमना है, हमारे मानसिक तनाव नहीं देना है, ठीक। उसके बाद सर जी ने बताया आपको कि परीक्षा केंद्र में जाने से पूर्व तैयारी। आपको सर जी ने बता चुके हैं कि जो प्रवेश कार्ड है उसको ध्यान से रखना है और उसकी 2 प्रति अपने पास रहनी चाहिए। अगर धोखे से अगर आप लोग में से कोई भी अपना प्रवेश कार्ड भूल जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सर जी बस ला के दे सकते हैं, हमको भी कॉल करना, स्कूटी से हम भी आ सकते देने के लिए, है ना। इतना विश्वास सारे टीचरों के ऊपर होना चाहिए कि दे सकते हैं। और जो अपनी सामग्री है उसको 1-2 दिन पहले से रख लो और निकलने के 1-1.5 घंटे पहले ही चेक कर लो कि इसमें क्या सामान है और क्या नहीं है। पता चल रहा है कि पेपर का टाइम हो गया, 10 मिनट पहले देख रहे हो, हड़बड़ा रहे हो, ना ढंग से खाए, ना ढंग से नींद हुई, ना ढंग से कुछ हुआ। और सकारात्मकता सोच लेके जाना है कि हमसे सब बनेगा, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि हमने कुछ नहीं पढ़े तो कुछ नहीं बनेगा। अगर सकारात्मकता सोच लेके जाओगे तो अच्छा ही करोगे। कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो लोग जी लेते हैं, जिंदगी तो लोग जी लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो ऐसी की मिसाल बन जाए। अब चूंकि मैं संस्कृत की टीचर हूँ, संस्कृत की शुरुआत करना चाहती हूँ तो एक श्लोक से करती हूँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यांति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्यस्त प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसलिए हमको परिश्रम करते रहना चाहिए। सोए हुए शेर के मुंह में क्या हिरन प्रवेश कर सकता है क्या? इसलिए हमको परिश्रम करना है। कब तक? पेपर होते तक, और उसके बाद भी करना आगे वाली क्लास के लिए, ठीक। अब अपना विषय क्या है? संस्कृत। आप संस्कृत में सबसे पहले हमको क्या चीज पे ध्यान देना है? श्लोक। किस पे ध्यान देना है? चूंकि कभी कभी ये होता है कि हम 2 श्लोक याद करके जाते हैं और उसी में से एक श्लोक हमको किस में आ जाता है? प्रश्न पत्र में, और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? हाँ, कि जो इस प्रश्न पत्र में आया हुआ श्लोक है उसको करना नहीं है। इसलिए हो सके तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है, मतलब इंटेलिजेंट सभी है, किसी को हम नहीं कह सकते कि नहीं है, है ना। तो 3 हमको श्लोक याद रहने चाहिए, ठीक। तैयार है सब? अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? पत्र की तरफ जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको प्रचार लिखना नहीं आता,
मतलब आता तो है पर वो एग्ज़ाम वहाँ पे जाके घबरा जाते हैं, आँखी मात्रा लगेगी कि प्रचार में नहीं लगेगी, नीचे रेप लगेगी। तो इस पे टेंशन न ले, पेपर में खुद ही आता है कि स्व प्रचार को लिखे करके। और अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम जो विषय रहता है वो भी उसी में लिखने के लिए आता है, ठीक। और स्कूल का नाम सबको पता रहता ही है। अगर आप लोग ने इतना कर ली, इतने में आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। तो यहाँ पर आप सेवायाम लिखकर अपने प्रचार और अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, नहीं लिखना ही है। और उसके बाद हम जो विषय ले रहे हैं उसमें अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम चूंकि पेपर में ही लिखा रहता है, 2 नंबर आपको पेपर से ही मिल सकते हैं, ठीक। और तीसरी बात करते हैं हम किसकी? निबंध की। निबंध हमको 4 नंबर के आने लगे हैं अब, तो आप 6-7 पॉइंट लिख सकते हैं। 5-6 पॉइंट भले लिखो, लेकिन पूरा उसमें जो विसर्ग हलंत उस पर ध्यान दो, लिख लिख के याद करो। संस्कृत विषय अगर आप लिख लिख के याद नहीं करोगे तो निश्चित है कि आप गलती उसमें करोगे। अब चौथी बात रही हमारी कि जो बच्चे अगर एक वाक्य वाला उत्तर नहीं कर पा रहे हैं, बड़े वाले, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ने इतने दिन में जितना कर लिए, जैसा कर लिए, एक पदेन वाला तो कर सकते हैं क्या? नहीं, उसको कर लो, अच्छे से लिख लिख के करो। लेकिन और जो पूरा कर सकते हैं एक वाक्यन वाला वो कर लो, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी 25 नंबर के हमारे पास क्या आते हैं? अपठित गद्यांश और पद्यांश। अधिकतर अपठित गद्यांश पद्यांश में से ही क्वेश्चन आंसर ऐसे होते हैं कि हमको मिल जाते हैं, इसीलिए काटा पीटी बिल्कुल मत करना। अपठित गद्यांश पद्यांश पढ़ना और उसमें से देखना कि कितने क्वेश्चन आंसर हमको मिल रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन के आंसर तो उसी में मिल जाते हैं। और जो अपठित गद्यांश आती है या पद्यांश अथवा में से कोई एक ही करना। अगर आप लोग ने गलती से भी क्या करे कि ऊपर वाला भी कर दिए, उसके आपके 3 सही है अथवा 2 सही है और नीचे के आपने पूरे 5 भी सही करे हैं, तो पेपर चेक करने वाला नीचे वाले पे ध्यान नहीं देगा। किस पे ध्यान देगा? ऊपर वाले पे। इसीलिए अपठित गद्यांश पद्यांश पे विशेष करके ध्यान देना। और जिन बच्चों से नहीं बनते हैं उसमें क्वेश्चन में हमने देखे कि मिलते जुलते शब्द मिलते हैं, ठीक। क्वेश्चन में जो शब्द दिखाई दिया हमको, जैसे किस टाइप के आते हैं, अभी आया था 9th में, जैसे वो आगे अपने वो मनोहरा च दुहिता पढ़े हमने ना। अगर हमको दिखाई दिया कि इसमें दुहिता दिखाई दे रहा है, मतलब ये किसका है? इसका है। उसमें आपको खुद ही आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या पूछ रहा है। आप क्वेश्चन देखना और बस वो शब्द जहाँ पे भी मिला तो आप उसका आंसर कर देना, आपके नंबर ये जा ही नहीं सकते, ठीक। और बस उसके बाद क्या रही अपनी संधि, समास, विशेषण, विशेष, ये वो सब हम पढ़ा चुके हैं। आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो ज़्यादा अच्छा लगे उसको आप क्या करिए? टिक कीजिए और करिए। बस अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए, दिमाग अच्छा रखिए, अच्छे से खाइए पिए, नींद अच्छे से लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बस आप लोग से इसके पश्चात मैं आदरणीय सैफाली जैन मैडम से अनुरोध करूंगा कि आकर अपने बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय सैफाली जैन मैडम। Respected principal sir and all my teacher staffs, good afternoon everyone। and सभी बच्चों को सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, 10वीं वालों की तो बहुत ही जल्दी है, तो जो घबराहट है, इतने सारे सर मैम ने आप लोग को इतनी अच्छी स्पीच दी और कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को इतना अच्छा उद्बोधन दिया, इतना अच्छा आप लोगों को भाषण दिया। क्या आप लोगों को समझ में आई थी पूरी बातें? बिल्कुल आई होंगी, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से समझाए थे और इतने अच्छे से हमें मार्गदर्शन दिया है कि हम समझ में ज़रूर आया था। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमें बताई थी। सर्वप्रथम तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पर क्योंकि हमारे परीक्षा सेंटर से बाहर भी हमारी दुनिया है अलग। सिर्फ परीक्षा सेंटर ही हमारी दुनिया नहीं बची है, बाहर भी हमारी दुनिया है। हम बाहर से भी बहुत कुछ सीख के ही हम अंदर आते हैं और अंदर क्या करते हैं, हम उन्हीं चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं। हमारा क्योंकि सकारात्मक प्रभाव बाहर से ही पड़ता है। सकारात्मक हम यदि एक्टिव हैं, हम सकारात्मक हम सोच रख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उससे, जो भी हमने इतने दिन भर पढ़ा, जो भी हमने इतने महीने में पढ़ा है, जो भी हमने साल भर पढ़ा है, वो सब हमें क्या रहेगा, वो एक्टिव हो जाएगा। वो सब चीज़ें हमें दोबारा रिपीट हो जाएंगी, तो रिपीट हो जाएगी तो हम उसका आंसर और अच्छे से लिख पाएंगे। और उन्होंने क्या बताया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने
कि हमें ईर्ष्या किसी से नहीं करना है। हमारा फ्रेंड यदि इतने अच्छे नंबर लेके आ गया है तो हमें 9th में इतने अच्छे परसेंट बनाया था, 10th में ये हमसे आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी ऐसी टेंशन नहीं लेना है हमको। यदि वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है तो हम उसके साथ ही बैठे, उसके साथ ही चर्चा करें। यदि मान लीजिए उससे मैथ्स अच्छे से बन रही है, हमसे नहीं बन रहा कोई क्वेश्चन, उसके पास जाएँ, उससे क्वेश्चन सीखे कि भाई तूने कैसे किया ये क्वेश्चंस, या तुझसे कैसे बना, ये क्या ट्रिक लगाया तूने, कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाया है इसमें, कुछ याद करने की कुछ ऐसी विधि बनाया है तूने, तू बता दे मुझे, मैं बता दे। जिससे इंग्लिश नहीं बन रही है मेरे पास आ, जब मैं कुछ तुझे इंग्लिश के टेंस के फॉर्मूला कुछ याद करने की कुछ ट्रिक है मेरे पास, मैं बता देता हूँ। तो ऐसे क्या करें, उससे ऐसे सॉर्ट आउट करें अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को। विज्ञान में कुछ ऐसी चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, उसके बाद जाए तूने विज्ञान में कैसे याद किया इसको, कुछ समझा, कुछ अपने बाहर के वातावरण से कुछ रिलेटेड करके कुछ याद किया तूने इसको, तो मुझे बता दे, वैसा मैं याद कर लेता हूँ इसको। यदि उससे कुछ बन रहा है और अपने पास जो चीज़ें उससे नहीं बन रही तो उसको बताएं, उससे बोले। तो ऐसे करके आप दोनों सब्जेक्ट तैयार कर पाएंगे। आपसे मैथ्स नहीं बन रही थी, उससे मैथ्स बन रही थी, आपने उससे पूछ लिए, आपके क्वेश्चन बनने लगे। उससे साइंस नहीं बन रही थी, आपने कुछ उससे बता दिए, उसको भी बनने लगी साइंस। तो क्या हुआ, ऐसे में आप मैथ्स प्लस साइंस दोनों में परफेक्ट हो गए और वो भी मैथ्स प्लस साइंस दोनों में परफेक्ट हो गया। ज़्यादातर टेंशन आपको इन्हीं सब्जेक्ट की होती है, तो आप क्या करें, ऐसे ही करके अपना अपना साझा कर लें और अपने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है दोनों एक दूसरे से शेयर करें। इसके बाद आप लोगों को अभी पता है अच्छे तरीके से कि आपने, जिन लोगों ने मेहनत बिल्कुल भी नहीं की है साल भर, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत पेपर के समय तिमाही में 6 माही में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, इसके अलावा नहीं पढ़े हैं, कुछ हैं ऐसे भी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना इस चीज़ की कि अब हमको एकदम से जुटना है पढ़ाई में, बिल्कुल नहीं। क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा ही मेहनत करना शुरू करना है। अभी भी आपके पास समय है, एकदम से पेपर अभी 4-5 दिन है अभी आपके पास लगभग, एकदम से आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा शुरुआत कीजिए। अभी भी एकदम से नहीं करें तो भी क्या कीजिए, रटना नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। अभी भी टीचर्स आपके लिए अवेलेबल है। अभी जब भी आप कहें, जैसे आप सर और मैम ने बताया कि आपको जब भी बताएं, आप क्लासेस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, गैप में भी अवेलेबल रहेंगी, आप हमेशा आइए। आपको दिन भर वही पीरियड्स, वही जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो दिन भर पढ़ाया जाएगा, दिन भर आप लोगों की वही तैयारी की जाएगी यहाँ पे। तो आप लोग वो चीज़ें पूछ लीजिए और रटना नहीं है कोई भी चीज़ों को। कोई भी प्रश्न आया है, रटना नहीं है। कोई भी चीज़ नहीं बन रही है उसको पूछिए, हम आपको समझाएंगे। और आपको जब पता है ये चीज़ कि जब टीचर समझाते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन आपका यहीं पे होना चाहिए। यदि आप बात कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। आपको भी पता है एक बात, यदि कोई चीज़ हमारे मुख से निकल गई, एक लाइन हमने किसी चीज़ की परिभाषा दे चुके हैं, आपने नहीं सुने, तो क्या आपको समझ में आएगी? नहीं। आपको पहले परिभाषा समझना पड़ेगी, संयोजन वियोजन जितनी भी अभिक्रियाएं अभी सर ने भी बताया, आपको रिपीट करें, आपको उसको एक बार समझना पड़ेगा, सिर्फ एक बार सुनना पड़ेगा। जब आप उसको सर की लैंग्वेज में या मैम की जिसकी भी आप समझ में आ रही है आपको, उनकी मैम से या सर से या अपने फ्रेंड से, किसी से भी आप जब सुनते हैं, समझते हैं, तो क्या होता है, उनकी बातें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं, बैठ जाती हैं। हमको समझ में आने लगता है कि हमने ये चीज़ें किससे सीखे थे और कैसे सीखे थे। हमारे दिमाग में जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमें वही चीज़ें याद आ जाती हैं। तो जब हम पूरे दिन भर यहाँ आप लोगों को तैयारी कराने के लिए रहेंगे तो आप आइए, आराम से अपन पूरा रिवीजन करेंगे। सर मैम सारे टीचर्स, जितने सब्जेक्ट जो जिसके भी हैं वो सारे टीचर्स आपको अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे। आप बिल्कुल पढ़ाएंगे आप लोगों को हम। जो भी चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न रहेगा वो सब आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा इससे। और कोई चीज़ें ऐसी, अब विज्ञान तो ऐसा है सिर्फ समझने वाला ही चैप्टर है। आपको रटने के लिए कहीं से कहीं तक कोई भी विषय नहीं कहता है, सिर्फ समझने के लिए कहता है। लेकिन विज्ञान तो ऐसा है कि आप बाहरी चीज़ों से बिल्कुल कनेक्ट करके आप अपने जीवन में ला सकते हैं, कोई भी चीज़ हो ला सकते हैं। जैसे गति वाले चैप्टर्स हैं, गति वाले चैप्टर्स तो अपने दैनिक जीवन में लगे ही हुए हैं। गति सब चीज़ों में, गति आने आपको मालूम है, जड़त्व मालूम है, आपको सारी चीज़ें आपको पता है, तो आप इसको दे ली कि अपनी घर्षण है ना, घर्षण ही मालूम है इससे क्या होता है सब। और 10वीं वाले चैप्टर्स तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे अच्छे चैप्टर्स, उसमें जलवाष्प से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, आम्ल वर्षा है, ये सब चैप्टर्स जो भी हैं अपने पूरे वायुमंडल से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। ये आप शुरू से पढ़ते आए हैं पर्यावरण में, शुरू से, और आपने क्या किया, बस इसको समझा है एक बार। रटने की ज़रूरत है क्या आपको? जब समझाए हैं कोई चीज़ तो आपको रटने की ज़रूरत है क्या? सिर्फ अब क्या करना है, उसको एक बार जाके उसको रिपीट करना है, बस पढ़ना है उसको कि हमको सर मैम ने उसको किस तरह समझाया था। क्योंकि आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो आपसे वो चीज़ें नहीं बनेगी। आपको सिर्फ एक बार जाके उसको पढ़ना है, एक बार कोशिश करना है कि हमको मैम सर ने क्या समझाया था, हमको दोबारा उसको क्या करना है, सिर्फ रिपीट करना है। और रिपीट करेंगे तो आपको ये दावे के साथ कह सकते हैं सभी सर और मैम और मैं भी कि आपको वो चीज़ बन जाएगी जो आपको सर ने या मैम ने यहाँ समझाए हैं। बनेगी कि नहीं? क्योंकि आपको वो समझाया जा चुका है, सिर्फ आपको क्या करना है, उसको एक बार रिपीट करना है। तो आपको बहुत अच्छी कहावत है, मैं फिर से याद दिला देती हूँ। वो कहावत आप लोग को याद रहेगी तो आप लोग शायद और जोश बढ़ेगा कि लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो ऑल द बेस्ट माय डियर चिल्ड्रंस, बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को।
ठीक है, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे आराम से पेपर देना, शांति से देना, सूझबूझ बहुत ध्यान रखना वहाँ पे कि आपको कितने अच्छे से आप उस क्वेश्चन को सूझबूझ का सॉल्व कर सकते हैं। और कथन की बात बहुत अच्छे सर ने बताया आपको। क्या होता है, कई बार हमको जो प्रश्न रहता है हम आधा पढ़ते हैं और आधा हम नहीं पढ़ पाते हैं, जबकि बाद में उसमें नहीं लगा दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन आपको अच्छे से क्या होता है, बहुत सरल क्वेश्चन रहता है, उन लोग को लगता है, जिन लोगों ने पेपर सेट किया है, कि ये बच्चों को बन जाएगा, एकदम आसान है, बन भी जाएगा, लेकिन आपको आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। कई बार नकारात्मक कथन आ जाते हैं और उसमें आपको असत्य और सत्य बताना पड़ता है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, उसके बाद उसका सत्य असत्य में आंसर दें। ठीक है, तो आपको विशेष सूझबूझ के साथ ही आपको पेपर देना है। थैंक यू। इसके बाद आदरणीय श्री बाडीवा सर 2 शब्द और कहना चाहते हैं। आदरणीय बाडीवा सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, पुनः अपने चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जब पेपर हॉल में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेट बाय क्या मिलेंगे आपको, प्रश्न पत्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, सेट बाय प्रश्न पत्र दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात, गलती हम लोग क्या करते हैं कि जो सेट होती है हमारी, हम वो सेट लिखना क्या करते हैं, भूल जाते हैं। क्या करते हैं, हम सेट लिखना भूल जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं क्या होती है, हमारे जो पेपर होता है वो हल करने में क्या होती है, टीचर को क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि किस सेट का पेपर है। कई बार होता है, पिछले साल देखने में आया था ये, कि कुछ लोगों ने क्या हुआ था, पेपर तो सॉल्व कर दिए, बट वहाँ पर क्या किए, सेट लिखना ही छोड़ दिए, भूल गए। हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं, जल्दबाजी में हो सकता है, या फिर बच्चों ने सोचा होगा कि भाई नेक्स्ट टाइम जैसे समय मिलता है तो हम बाद में लिख लें। बट आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है। जैसे ही आपके पास में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर आता है और इसके साथ साथ में क्या मिलती है, आंसर शीट मिलती है, तो क्या करना है, इस वर्ष क्या, तो आपको पहले क्या करना है, सेट उसमें लिख देना है। साथ में क्या कहूँगा, OMR शीट मिलेंगी आपको। क्या मिलेंगी, OMR शीट मिलेंगी, और OMR जो शीट होंगी वो बड़े ही ध्यानपूर्वक आपको भरना है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक ही लाइन पे डबल डबल गोले क्या कर देते हैं, काले कर देते हैं एक ही लाइन पे, जो कि कैसी है, गलत है। रोल नंबर लिखते हैं तो पहले देखिए किस खाने में है, सेट लिखना है किस खाने में है ना। साथ साथ में क्या आएगा, आपका रोल नंबर के साथ साथ में बहुत सारी जानकारी ऐसी होंगी, विषय कोड होगा, स्कूल कोड होंगी, इन सभी को क्या करना है, ध्यानपूर्वक भरना है। तब क्या होगा, आपका क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में आंसर शीट पूरे फुल हो जाएंगी। और दिया रहता है आपके पास में, दिया रहता है, बस शर्त है कि आप उसको ध्यानपूर्वक उसको देखें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते तो हैं, लेकिन गोले काले करने में क्या हो जाता है, जल्दबाजी में हम कहीं और भी काले कर देते हैं। और एक बार है कि एक बार गोला काला होने के बाद हम उसको सफ़ेद नहीं कर सकते, सफ़ेदा लगाना वहाँ अनिवार्य नहीं है। इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके सोच समझ के क्या करें, आपको गोले को काला करे और उस वैसे ही क्या करे, OMR शीट को भरे। अन्यथा जो आपका जो रिजल्ट आएगा तो कैसा आएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रोल नंबर रहेंगे आपकी वो कैसे रहेंगे, गलत रहेंगी। इसलिए पूरी तरह से क्या करें, निश्चित होकर क्या करें, आराम से क्या करें, आप लोग OMR शीट को पहले भरे, इसके बाद क्या करें, आप लोग आंसर लिखना स्टार्ट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर पुनः बोलने के लिए। छात्र छात्राओं को मैं ये बताना भूल गई थी संस्कृत में कि वहाँ पे सत्य असत्य नहीं लिखना रहता, जहाँ आम्र ना आता है वो ही लिखना रहता है। कई बार क्या करते हैं कि आप लोग सत्य असत्य सही गलत करते हो बहुत बार, ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। और मैडम जी ने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोले कि जिसको जो सब्जेक्ट में नहीं आता तो वो एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, पर कई लोग इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि इतने दिन से कुछ करे नहीं है और घर जाएंगे, गप्पे बिल्कुल मत लड़ाना, दिखावा मत करना कि हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं दोस्त के घर, ठीक। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि एक दूसरे से आप अपनी ट्रिक पूछ सकते हैं। कुछ पंक्तियाँ कह सकते सर जी, अपन स्कूल डालेंगे, ठीक है। आपके सामने मैं कुछ कहना चाहती हूँ परीक्षा के ऊपर। कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल,
लिख पढ़ तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशान रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले आज उनके पीछे है मेले, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी है झमेले। कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है, कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है, मेहनत के आगे तो मंजिल भी मिल सकती है। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। हिम्मत मत हारिए चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी कभी रास्ता नहीं पूछती। बस। तो बच्चों, अभी आपने हमारे ओजस्वी शिक्षकों से परीक्षा पर बहुत ही अच्छा परामर्श यहाँ पर सुना। और जैसा कि शासकीय हाई स्कूल बांसखेड़ा में आज परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कल के कार्यक्रम से प्रेरित है। और महत्वपूर्ण बात ये है आज की, भाई हमारे प्राचार्य सर ने, हमारे वाडीवा सर ने, चौरिया मैडम ने, चौरिया सर ने, जैन मैडम ने, सब ने बोले। हमारे रघुवंशी सर, संदीप रघुवंशी जी आज प्रशिक्षण में हैं। आदरणीय रूपेश शुक्ला सर गणित वाले हमारे प्रशिक्षण में हैं। इस कारण उनका जो मार्गदर्शन है, प्रशिक्षण से आने के पश्चात हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि वो आपको मार्गदर्शन यहाँ पर दें। और मैं 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहूँगा। देखिए बेटा, आप गाँव में ज़रूर पढ़ रहे हो, बिल्कुल इसका यह मतलब नहीं है कि आप शहर के या किसी बड़े कस्बे के बच्चों से पीछे हो, क्योंकि मंजिलें उन्हीं की होती है, मंजिलें उन्हीं की होती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं की होती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और एक और बात आपको बताना चाहूँगा, सफलता कोई ट्रिकी मेथड नहीं है सफलता प्राप्त करने की। सफलता हमेशा हार्डवर्क से प्राप्त होती है ना। कोटेशन के लिए बोल दिया जाता है कुछ की कुछ, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, और कड़ी मेहनत करने से ही बड़ी सफलता मिलती है। मेहनत जितनी कड़ी होगी, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। समझ रहे हैं आप बात? तो ठोको ताली। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई छुई मुई के पौधे नहीं हो कि छूने से बिल्कुल मुरझा जाओगे, है ना। हम छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो छूने से मुरझा जाता है। हम वो माई के लाल हैं जो शेरों से भी लड़ जाता है ना। परसों आप लोग पेंच टाइगर रिजर्व के भ्रमण के लिए अंदर तक गए थे। हमने जंगल सफारी किए थे और बड़ी अच्छी बात है, हमें टाइगर भी देखने को मिला, हमें तेंदुआ भी देखने को मिला, बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिले और बड़ा ही आनंद आया। हमने मोर देखे, हमने बाज देखे, गिद्ध देखे, चीतल देखे, गौर देखे, है ना, सांभर देखे, जंगली सुअर देखे, हंस देखे, है ना, बतख देखे। लद्दाख के जो माइग्रेट होके हमारे पक्षी आते हैं, हमने हमारे टाइगर रिजर्व के पानी वाले जोन में वो भी देखे ना। और अनेकों अनेक प्रकार की वन्य जीव और वन्य वनस्पति की जो प्रजातियां हैं उन्हें हमने कल देखा, परसों, है ना। तो बेटा अगली बार फिर चलेंगे अपन, लेकिन इस कक्षा में बैठकर नहीं, अगली कक्षा में बैठकर, है ना। तो अगली कक्षा में जो जाएगा उसे फिर से जंगल सफारी के लिए हम लेके जाएंगे, ये प्रॉमिस है, ठीक। चलिए, सफलता उनको मिलती है जो समय के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। सफलता उन्हें कभी नहीं मिलती
जो आलस्य के शिकार हो जाते हैं और सो जाते हैं, है ना। आपने वो लाइनें सुनी होंगी, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। जो अब जाग जाएगा वो अच्छे परसेंटेज लेके बहुत कुछ पा लेगा, और अब जो सो जाएगा वो भाई गुमनामी में खो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करते हुए। बच्चों, आपको पुनः एक बार आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपने बहुमूल्य विचार अपने अनमोल विद्यार्थियों के साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों ऑन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए विद्यालय परिवार की तरफ से, हम सभी शिक्षकों की तरफ से कुछ भेंट हम लोग ने यहाँ पर लेकर आए हैं। हम चाहेंगे कि कक्षा 10वीं के प्रत्येक विद्यार्थी तक हम ये भेंट पहुँचाएँ। बेटा, ये एक कोई बहुत महंगा गिफ्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें आपको 2 रंग के पेन मिलेंगे, काले और नीले, एक स्केल मिलेगा, एक पेंसिल मिलेगी, एक इरेज़र और एक शार्पनर, है ना। तो ये है, आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में या आपका जो स्टेशनरी बॉक्स होगा, कंपास बॉक्स, उसमें आप इनको रख लीजिएगा और एक एक पेन और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि बैकअप अपने को ज़रूरी है। तो मैं सभी शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि यहाँ पर आएँ और एक एक करके, सर सब खड़े हो जाते हैं अपन लोग, और एक एक करके कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को लाइन से ऐसे खड़े हो जाते हैं, लाइन से आप आएँ और हमारे शिक्षकों से आप ये प्राप्त करें। चाचा जी लीजिए, बेटा और ला दीजिए उनको, यहाँ खड़े हो जाओ, गौरव लेके आ जाओ, सभी शिक्षकों के पास दे दीजिए एक एक। हाँ, उस तरफ में भी दो सब सर को, हाँ 2-2 दे दीजिए, तो वो एक एक अपन उनको शेयर कर दो। एक और हमको दे दो, एक एक और सर को। ठीक है बेटा, कक्षा 10वीं के बच्चे आते जाएं। दीपक, सर से लीजिए, आशीर्वाद लो पैर छू के। खुश रहो। आओ कार्तिक, आ जाओ लेकिन सब लोग। कार्तिक जल्दी से आए। इसके बाद में सुष्मिता, आओ बेटा। जब तुम उठ जाओ ना, आप खुद उठते जाएं, आ जाएं। सब लोग आ जाओ अच्छे से बेटा, अच्छे से। सब लोग आ जाओ। ठीक, आओ सुमन सर। मैडम, आओ बेटा, जो रह गए आओ बेटा। काजल, हाँ यश का तो बारे में भूल ही गया। यश वीडियो बना रहा था, लग रहा है। खुश रहो। और कौन रह गए? आओ बेटा, काजल सर। सर और कौन रह गया? एक आओ बेटा, विनय। अरे मैं तो भूल ही गया विनय को भाई। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कक्षा 10वीं के बच्चों को भाई एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। कक्षा 9वीं के जो विद्यार्थी हैं और स्कूल की जो अन्य कक्षाओं के विद्यार्थी हैं, वो आपको विदाई समारोह देना चाहते हैं। उन्होंने हमसे मार्गदर्शन भी प्राप्त किया आज। तो मार्गदर्शन के लिए जब वो आए तो हमने उनसे कहा कि इन्हें अभी विदाई नहीं देना है, क्योंकि जनरली ये होता है कि विदाई समारोह के बाद फिर बच्चे आने में संकोच करते हैं, है ना। तो
विदाई समारोह आपको मिलेगा आखिरी पेपर के दिन। पेपर दे के आप सीधे यहीं आएंगे, विदाई होगी, उसके बाद आप जाएंगे, है ना? ठीक है, कलम वितरण करें, इसमें 2 लाइन बोलिए। जी बिल्कुल। के द्वारा 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को पेन दिया गया, जिसको पहले कलम कहते थे, है ना? कलम से लिखते थे ना शुरू में, तो उसके ऊपर 2 लाइन कहना चाहूँगी 2 लाइन, ठीक है? शिक्षा से बड़ी कोई हथियार नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं, और कलम से बड़ी कोई तलवार नहीं। भैया जब मैडम जी ने कलम को हथियार बना ही दिया है, तो चलिए उस हथियार का उपयोग और उसके बारे में आपको बता देता हूँ, है ना? जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे। आपको क्यों दी गई है ये कलम और आपको क्यों सिपाही बनाया गया है? कलम का हथियार है ना ये, तो आप सिपाही हो गए। आपके हाथ में कलम जैसा हथियार आ गया, मतलब आप सिपाही हो गए। तो 2 लाइनें सुनिए इससे संबंधित। जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे। जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और कलम के पुजारी अगर सो गए तो, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। धन्यवाद।